अरे अंजलि तू कैसे? हाँ भाभी नमस्ते, कैसी हो? बताया भी नहीं। हाँ भाभी, बस मैंने सोचा भाभी को सरप्राइज दे दूं। बहुत बड़ा सरप्राइज है। पर तेरे भैया तो घर पे नहीं है। अरे भाभी तो क्या हो गया, भैया घर पे नहीं है, आप तो हो ना घर पे। बैठो। आजा बेटा इधर। और भाभी कैसी हो? बस ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारा कैसे आना हुआ, कितने दिन के लिए आई हो? तुमने बताया भैया को? नहीं भाभी, भैया से भी नहीं मैंने बताया। मैंने सोचा भाभी को जाके ऐसे सरप्राइज ही दे दूं। चलो क्या लोगे, चाय वगैरह बताओ। भाभी पानी ला दो बस। जूस। चलो बैठो मैं बेटा ऐसे नहीं बोलते, जूस दे दो। मामी जो पिलाए चुपचाप पी लो। मामी तो है। मामी तो है मगर ऐसे नहीं बोलते हैं कि जूस ले आओ। मामी पानी ला रही है ना, पानी पी लेना चुपचाप। ये लो पानी। और बताओ भाभी, भैया कब तक आएंगे? भैया तो रात तक आएंगे। अच्छा वैसे तो आउट स्टेशन गए हैं। अच्छा, तो आ जाएंगे ना शाम तक भैया? हाँ मोस्टली, थोड़ा लेट भी हो सकता है, लेट नाइट भी हो सकता है। वैसे तो मैं भाभी 2-3 दिन के लिए आई हूँ रुकने के लिए, और भैया आज नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, कल तो मिल ही जाएंगे। 2-3 दिन? हाँ भाभी 2-3 दिन रुकूंगी। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा मैं 2-3 दिन के लिए आई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बताओ। बस और भाभी ठीक है। आना की छुट्टी पड़ी थी 2-3 दिन की, और इसका भी बहुत मन था आपके हाथों का खाना खाने का। बोली थी मामी के हाथों का खाना खाए, बहुत दिन हो गए, और मुझे भी बहुत टाइम हो गया था आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड किए हुए। तो मैंने सोचा चलती हूँ भैया भाभी के पास रुक जाऊँ 2-3 दिन। चलो बैठो, मैं चाय कुछ लेके आती हूँ नाश्ता। ठीक है भाभी। आना बेटा, आप ये बैग उस कमरे में रख दो जिसमें हम रुकते हैं। आरना, वो बैग वहां पे नहीं रखना है। वो कंप्यूटर रूम बना दिया, वर्क फ्रॉम होम चलता है बच्चों का, कंप्यूटर रूम वो बना हुआ है, हमारा पूरा कंप्यूटर रूम सेट है, वहाँ पे प्रिंटर्स वगैरह लगे हुए हैं। आप बैग ना यहीं पे रख दो, बाहर सोफे के पास। आना बेटा, कोई बात नहीं, बैग आप यहीं रख दो, किसी भी कोने में पड़ा रहेगा, बैग का क्या है। आप आ जाओ, बैग करके वहां रख दो, आ जाओ, बैठ जाओ। आ जाती हैं बिना बताए, मुंह उठा के। ना फोन करना है, ना कुछ बताना है, ना किसी को कोई खबर। मम्मी को बताती हूँ फोन करके। हेलो, हाँ मम्मी से बात करो। हाँ मम्मी, अरे आ गई है अंजलि। हाँ बिना बताए आ गई है, बिना मतलब का। मम्मा, मामी अभी तक नहीं आई, मुझे भूख लग रही है। हाँ बेटा। मामी अभी तक नहीं आई, मुझे भूख लग रही है। अरे बेटा आप रुको, मैं देखती हूँ भाभी क्या कर रही है ना, मैं आपके लिए दूध बना के लाती हूँ। क्या बताऊं, तंग करके रख दिया, पास में आ गई है तो बिना बताए फोन करके आ गई है। बिना फोन भी नहीं किया, मतलब फोन क्या करेगी किसी को, इनको भी नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया। पता नहीं मैं कैसे निकलूंगी यहाँ से, मेरा भी तो त्योहार है ना। जब मर्जी मन किया चलो, वो भी 1 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए छुट्टी पे आई है। बच्चों की फरमाइशें अलग है, जूस चाहिए मामी। ठीक है, देखती हूँ मैं क्या करना है, बताती हूँ। आना बेटा, चलो घर चल रहे हैं। बट क्यों? चलो। आप तो मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेने गई थी। चलो। अरे ये अंजलि कहाँ गई?
अंजलि, चलो अच्छा लग रहा है, चली गई, सामान भी नहीं दिख रहा है, बला टल गई। फालतू का आगे दिमाग खराब करने त्योहार के टाइम पे। मम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, अभी पापा को फोन किया है, अभी पापा आते ही होंगे लेने। बट हम तो मामू से मिले ही नहीं। मामी से तो मिले ना बेटा, बस इतना ही बहुत है। ठीक है मम्मा। मम्मा हम घर क्यों जा रहे हैं? बस बेटा, मामी से मिल लिए ना, अब घर चल रहे हैं। पापा को फोन किया है, वो आते ही होंगे हमें लेने। मम्मी पापा, आप कहाँ चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ये वही भाभी है, जब आप होते थे तो मुझसे कितना प्यार करती थी, कितना लाड लड़ाती थी मुझसे। यही भाभी मेरे से परेशान हो गई। मेरे आने पे इन्हें अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी पापा, आपके जाने के बाद सब क्यों बदल गया? आप लोग कहाँ चले गए? मैं कितने शौक से आई थी मायके कि भाभी से मिलूंगी, भैया से मिलूंगी, पर मुझे नहीं पता था कि भाभी दुखी हो जाएगी मेरे आने से, उनको अच्छा नहीं लगेगा। माँ सब मुझे कहते थे कि माँ बाप के जाने के बाद मायके में बेटियों की कोई कदर नहीं होती, और मैंने कभी उनकी बात नहीं सुनी। मैंने बोला मेरे भैया भाभी ऐसे नहीं है, मेरी भाभी ऐसी नहीं है। लेकिन आज भाभी की बातें सुन के बहुत हर्ट हुआ, बहुत दिल दुखा। अब मैं अपने ससुराल में क्या बोलूँगी? मैं तो बहुत खुशी खुशी बोल के आई थी कि मैं अपनी भाभी के घर जा रही हूँ, भैया के घर जा रही हूँ। पर मुझे नहीं पता था कि जो लोग बोलते थे वो सही बोलते थे, कि मायका माँ बाप से होता है। माँ बाप के जाने के बाद बेटियों को मायके में कोई नहीं पूछता, कोई कदर नहीं होती। भाभी ने तो मुझे ढंग से खाने पीने को भी नहीं पूछा। मम्मी पापा, आप लोग क्यों चले गए? क्यों चले गए मुझे छोड़ के? चलो बेटा, लगता है तुम्हारे पापा आ गए। आओ। तो देखा आपने इस स्टोरी में, बेटियां सिर्फ भैया भाभी के पास प्यार मांगने आती हैं, आपकी जमीन जायदाद नहीं। माँ बाप के जाने के बाद भैया भाभी होते हैं उनके लिए एक लौता सहारा। तो बेटियों को प्यार दें, उनको दुत्कारे नहीं, क्योंकि मायका ही एक ऐसी जगह है, यहाँ वो खुशी खुशी जाती हैं, बहुत उम्मीदें लेके जाती हैं। बस ये स्टोरी का यही उद्देश्य था। नमस्कार।